आज हम बात करने वाले हैं ईरान में सत्ता परिवर्तन और युद्ध के उस खौफनाक मंजर की जो एक अमेरिकी हमले के बाद पैदा हुआ है। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक सीधी सीधी चेतावनी से। ये शब्द थे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के। उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर ईरान अपनी हरकतें नहीं सुधारता है तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और पता है क्या, ये कोई खोखली धमकी नहीं थी। उस चेतावनी के बस कुछ ही दिन बाद एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को सचमुच हिलाकर रख दिया। अमेरिकी और इजरायली हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई मारे गए। ये हमला इतनी सटीकता से किया गया था क्योंकि हमलावरों को उनकी हर एक हरकत की पक्की खबर थी। खामेनेई की मौत के बाद ईरान एक ऐसे चौराहे पर आ खड़ा हुआ है जहां से आगे का रास्ता बिल्कुल साफ नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई अब सत्ता की कमान किसके हाथ में होगी। देखिए, अमेरिका का इरादा तो खामेनेई के पूरे परिवार को ही खत्म करने का था ताकि सत्ता का कोई दावेदार ही न बचे। इन हमलों में उनकी बेटी, दामाद, बहू, कई लोग मारे गए, लेकिन एक शख्स बच गया। उनके बेटे मोज्तबा, जिन्हें खामेनेई ने अपना वारिस चुना था, और अब ईरान की कमान उन्हीं के हाथ में है। खामेनेई की मौत पर ईरान में जो रिएक्शन देखने को मिला वो भी बड़ा दिलचस्प है। देश जैसे दो हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ वो लोग हैं जो देश की खराब आर्थिक हालत और पाबंदियों के लिए खामेनेई को जिम्मेदार मानते थे, वो सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके कट्टर समर्थक गहरे सदमे में हैं, मातम मना रहे हैं। तो क्या ईरान चुपचाप सब कुछ देखता रहा? बिल्कुल नहीं। खामेनेई की मौत के फौरन बाद ईरान ने एक बहुत बड़ा और जबरदस्त जवाबी हमला किया। 8 बस इस एक नंबर से ईरान के पलटवार के पैमाने का अंदाजा लगाया जा सकता है। ईरान ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर उस पर हमला होता है तो वो अमेरिका का साथ देने वाले किसी भी देश को नहीं छोड़ेगा, और उसने अपनी बात रखी। संयुक्त अरब अमीरात से लेकर सऊदी अरब, कतर और बहरीन तक कुल 8 देशों पर एक साथ मिसाइलें दागी गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ एक नेता को खत्म करने की नहीं है। इसके पीछे अमेरिका का एक बहुत बड़ा एक छिपा हुआ मकसद है जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। ट्रंप का ये बयान अमेरिका के असली इरादे को बिल्कुल साफ कर देता है। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, नहीं, ये ईरान के भविष्य पर कंट्रोल करने की एक पूरी सोची समझी साजिश है। अमेरिका का जो असली मकसद है उसे कहते हैं सत्ता परिवर्तन या रेजीम चेंज। मतलब वो ईरान की मौजूदा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं और उसकी जगह एक ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जो उनके इशारों पर चले। तो बात सिर्फ खामेनेई की थी ही नहीं, बात तो पूरे सिस्टम को अपनी मर्जी से बदलने की है। और अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए अमेरिका अब सीधे ईरान के लोगों से बात कर रहा है। आज़ादी नज़दीक है जैसे संदेश फैलाए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि लोगों को मौजूदा सरकार के खिलाफ भड़काया जाए ताकि वो खुद ही सड़कों पर उतर आएं। तो इन सारी घटनाओं के बाद अब हम सब एक बहुत ही अनिश्चित भविष्य की तरफ देख रहे हैं। अब ईरान के पास क्या रास्ते बचे हैं और अमेरिका अगला कदम क्या उठाने वाला है? मोटे तौर पर देखें तो ईरान के सामने अब दो ही रास्ते हैं। या तो वो अमेरिका और इजराइल की शर्तें मानकर सरेंडर कर दे, या फिर अपने नए लीडर मोज्तबा खामेनेई के नेतृत्व में ये लड़ाई आखिरी दम तक लड़े। और सबसे बड़ा फौजी सवाल यही है कि क्या ये लड़ाई अब ज़मीनी जंग में बदलने वाली है? क्या अमेरिकी और इजरायली सैनिक अब ईरान में दाखिल होंगे, या फिर वो सिर्फ हवाई हमलों से ही अपना काम निकालने की कोशिश करते रहेंगे? इसका जवाब ही तय करेगा कि आने वाले दिनों में क्या होगा। ईरान में अभी 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ मातम का वक्त नहीं होगा। ये 40 दिन बहुत ज्यादा नाजुक होने वाले हैं, जिसमें अमेरिका ईरान की इस कमजोर हालत का फायदा उठाकर अपना मकसद पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। और आखिर में हम सब इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें कई अल्प विराम हैं, कई मोड़ हैं, जहां हर कदम पर एक नया संकट मुंह बाए खड़ा है। लेकिन इस कहानी पर पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप कब और कैसे लगेगा, ये फिलहाल कोई नहीं जानता।